इसके सर की होके मुझसे बड़ी है, लग रहा मुझे बहुत डर। चलो चलते यहाँ से। डरो मत तो बताओ, ये हमें कुछ नहीं करेगी। हमने इसे बरसों की नींद से जगाया। ये तो बहुत खुश होगा क्योंकि इसके हिसाब से हम इसके मालिक हैं, इसके आका। मालिक? सच? बिल्कुल। अरे ये तो गुलाम है हमारे हुक्म का। हम जैसा कहेंगे ये वैसा करेगा। वही ना ये बात। किसने जगाया मुझे? हमने है खड़े तुम्हारे सामने। पिद्दी, तुम? पिद्दी? अरे हूँ नहीं मैं पिद्दी, हूँ मैं श्री श्री तोबा तोबा जी। अरे जगाया मैंने तुम्हें। हमने तुम्हें। चलो करो सलाम हमें। एक गुलाम हमारे, करो सलाम हमें, क्योंकि है अब हम तुम्हारे आका, मालिक तुम्हारे। चलो। अरे बस करो बकबक, है नहीं हमारा सेवक। एक्सक्यूज मी सर। अंटू, तुम स्टाफ रूम में क्या कर रहे हो? सर वो क्या है ना, स्कूल में मुझे सारे बच्चे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के नाम से जानते हैं, किसी को मेरा असली नाम नहीं पता, एल मनीष जगदीश। इसीलिए मैं ही मेरे नाम वाला पोस्टर लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरे स्कूल में लगा दो ताकि बच्चों को पता चले कि मैं एल मनीष जगदीश यानी कि मोंटू बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये लीजिए सर। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा ये पोस्टर जरूर लगा दूंगा। हैं? थैंक यू सर। जाओ बेटा। इस बार भी यही जीतेगा, एल मनीष जगदीश। अरे इससे कौन लड़ेगा बॉक्सिंग? एक्सक्यूज मी सर। अरे नील बेटा, बोलो। सर मैं इस बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो, फिर से कहो। सर मैं बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये बॉक्सिंग मैच में लड़ना चाहते हो तुम? यस सर। ये जानते हुए कि तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है? हाँ सर, एल मनीष जगदीश के साथ। और तुम्हें पता है असल में एल मनीष जगदीश कौन है? हाँ सर, अच्छे से जानता हूँ एल मनीष जगदीश को। और फिर भी तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ। अरे बेटा, इसका साइज देखो। अरे सर, मुकाबला तो मुकाबला होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन दुबला कौन पतला। सर अब खेल के मैदान में सब इक्वल होते हैं ना सर। बेटा वही मैं कह रहा हूँ, सब इक्वल होने चाहिए। बेटा खेल में कोई तो बराबरी होनी चाहिए ना। ये तो सरासर खुदकुशी है। सर ये तो उसकी खुद की खुशी है। मनीष को पहले सोचना चाहिए था इस बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करने से पहले। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो नील मैदान में उतर चुका है। ठीक है नील बेटा, लेकिन एक अरे सर, आप मनीष की कितनी चिंता करते हो, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं मनीष को इतना ही पीटूंगा जितनी जीतने के लिए जरूरी होगी। यू डोंट वरी, आप बस मेरा नाम लिख दीजिए। अरे पर बेटा इसके मुक्के की साइज देख, इसकी साइज देख, पसली एक हो जाएगी। अरे सर मुकाबला है तो हड्डियां भी टूटेगी और पसलियां भी, उसके लिए तो हमें पहले से तैयार रहना होगा ना। आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप मेरा नाम लिख दीजिए। बेटा ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बेटा? अरे आखिरी फैसला तो इसका होगा सर, क्योंकि इसके बाद ये कोई फैसला लेने के लायक बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। ये मैनेजमेंट का रूल है कि अगर एक बार तुमने मैच के लिए अपना नाम लिखवाया तो तुम अपना नाम वापस ले नहीं सकते। सर ये बात आप मनीष को समझाइए, क्योंकि हो सकता है वो अपना नाम वापस लेना चाहे। तो मैं अपनी एंट्री कंफर्म समझू ना? हाँ बेटा, एंट्री एग्जिट दोनों कंफर्म समझ बेटा। एंट्री पैरों पे होगी और एग्जिट स्ट्रेचर पर। सर आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं बेटा।
सर तो मेरा नाम कंफर्म ना? हाँ बेटा, एल मनीष जगदीश वर्सेस नील भट्ट, कंफर्म। अब मेरा मन मीठा हो गया। मीठा हो गया? थैंक यू सर। वेलकम। यस। अरे ये तो हमारी बात सुने बिना ही जा रहा है। अग्निकाल, अग्निकाल तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमने तुम्हें बरसों की कैद से आजाद किया है, तुम्हें नींद से जगाया है हमने। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। अरे बस करो बक बक, है नहीं हमारा सेवक। ये तुम ठीक नहीं कर रहे अग्निकाल, ये एहसान फरामोशी है। हमने तुम पे एहसान किया, तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम्हारी जिंदगी पे हमारा हक है, तुम हमारे गुलाम हो। अग्निकाल किसी का गुलाम नहीं। अरे रहो एक जगह पर। अरे होता है दोनों के झगड़े में तीसरे का फायदा, पर यहाँ तो आप दोनों की बहस में खून चल रहा। मैं है ये कहाँ का कायदा? छत्रपति बस करो वरना रह जाएगी मेरे नाम के खाकी। अग्निकाल पर किसी का वश नहीं। अग्निकाल अपनी मर्जी का खुद मालिक है। दूर रहो वरना चिता के लिए राख भी नहीं बचेगी। अग्निकाल, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अग्निकाल, रुक जाओ। अग्निकाल, अरे सुनो 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 गांव वालों, मतलब विद्यो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सब जानते हो कि इस बार भी मोंटू बॉस ने बॉक्सिंग मैच में अपना नाम दे दिया है, और इस बार मोंटू के नाम से नहीं बल्कि अपने असली नाम से, जो है LMJ, लखानी मनीष जगदीश। जी हाँ, सही सुना आपने, यही है मोंटू बॉस का असली नाम, लखानी मनीष जगदीश उर्फ मोंटू। 5 सालों तक किसी भी पिद्दी की हिम्मत ही नहीं हुई मोंटू बॉस से लड़ने की, पर फिर भी क्योंकि ये ओपन चैलेंज है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, तो कोई है जो मोंटू बॉस से मुकाबला करना चाहेगा? है कोई? शो ऑफ। शो ऑफ नहीं है, ये सच है। पिछले 5 सालों से मोंटू ही जीतता आ रहा है कंपटीशन। उसका साइज देख के किसी की हिम्मत नहीं होती इसके खिलाफ पार्टिसिपेट करने की। यानी कि इस बार भी कोई नहीं है उस गेंडे का मुकाबला करने के लिए, मतलब मोंटू बॉस का मुकाबला करने के लिए। मतलब इस बार भी मोंटू बॉस अनचैलेंज्ड ये मैच जीत जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। जैसे कि तुम सबको लगता है कि मैं यानी नील डरपोक हूँ, पर तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों की एक गलतफहमी जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि इस साल मैंने यानी नील ने बॉक्सिंग मैच में अपना नाम लिखवा दिया है। इस साल बॉक्सिंग मैच में एल मनीष जगदीश वर्सेस बी नील सुरेश होगा। इस साल मैं करूंगा एल मनीष जगदीश से मुकाबला। एल मनीष जगदीश। नील, ये क्या कर रहा है तू? बॉक्सिंग कंपटीशन का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और क्या? नील, तू
पागल हो गया, तू उससे मुकाबला करेगा? कॉकरोची मौत क्यों मरना चाहता है तू? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, समझा? हाँ नहीं, ये ठीक नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मनीष, मैं जानता हूँ कि तू डर गया है। मैं क्यों डरूं? डरना तो तुझे चाहिए। बस यही एटीट्यूड बॉक्सिंग रिंग में रखना मेरे दोस्त, क्योंकि चमत्कार भी होते हैं। हो सकता है तू जीत जाए। अरे रोहित, तू पागल हो गया क्या? ऐसे पागलों की तरह हंसे जा रहा है। पागल वो नहीं, पागल तो तू हो गया है। वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो जानता है कि बॉक्सिंग में किसी चटनी बना के रख देगा तेरी मोंटू। मोंटू इन सब में कहाँ से आ गया? क्यों? तेरा मुकाबला किससे है? एल मनीष जगदीश से। और वो कौन है? ये मनीष, लालवानी मनीष जगदीश। लालवानी मनीष जगदीश से नहीं बेवकूफ, लखानी मनीष जगदीश, यानी कि मोंटू। तेरा मुकाबला इस मनीष से नहीं, उस मनीष से होने वाला है, यानी कि मोंटू से। सलोनी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोलकर ही मुझे डराना चाहते हो, पर इस बार मैं डरने नहीं वाला हूँ। ये मुकाबला तो होकर ही रहेगा। सलोनी, तुझे क्या लगा था कि मेरा जी खट्टा हो जाएगा? मैं डर जाऊंगा। परियों, सच्चाई और अच्छाई के स्तंभ का अभिषेक हमें इस पवित्र नदी के पवित्र जल से करना है। डूबा डूबा चार जाइए और इसका प्रबंध कीजिए। ये सब हो क्या रहा है? कहीं माँ विनाशिनी ने परी लोग पे फिर से हमला तो नहीं कर दिया? डूबा डूबा चार। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नया प्रयोग है, गड्ढा खोद यंत्र। ये सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र है। अरे विज्ञान परी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। क्षमा चाहते हैं रानी परी, हम आप सबको अपने इस नए प्रयोग से अवगत कराना चाहते थे। बड़े काम का है हमारा ये नया यंत्र रानी परी। इसकी सहायता से हम कहीं भी कभी भी किसी भी जमीन में गड्ढा खोद सकते हैं और उसमें सुरंग बनाकर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ओहो विज्ञान परी, आप और आपके प्रयोग, आपने तो हमें डरा ही दिया था। जब भी करती है कुछ अनोखा ही करती है। भला गड्ढा खोदकर हमें कहाँ जाना हो सकता है? अरे समय का कुछ पता थोड़ी ना होता है, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ परी, विज्ञान परी बिल्कुल ठीक कह रही है।
ये क्या है? अरे डुबा डुबा, ये आपके जूते गीले कैसे हो गए? असंभव। जाओ यहाँ से। अग्निकाल, एक बार हमारी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। परीलोक का सर्वनाश करना है। जाओ यहाँ से। हम नहीं जाने वाले जब तक तुम हमारी बात नहीं सुन लेते। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मरो। देखो देखो, तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही है। तुम भी परिलोक का नाश चाहते हो और हम भी चाहते हैं। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। हमारी दोस्ती कबूल कर लो। हाँ, देखो, जो काम तुम अकेले नहीं कर पाए इतने साल में, वो हम मिलकर करते हैं ना। देखो अग्निकाल, हम मिलकर परिलोक का नामो निशान मिटा सकते हैं। तुमने एक बार कोशिश की है ना परिलोक का नाश करने की, लेकिन नाकामयाब रहे। देखो, हमसे हाथ मिला लो, हम क्षण भर में उनका नामो निशान मिटा देंगे, उनका खात्मा कर देंगे हम। देखो, समझदारी से काम लो अग्निकाल। बस एक बार हमारी महाविनाशनी से मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि महाविनाशनी से मिलने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि हम पे भरोसा करके तुमने कोई गलती नहीं की। हाँ? ठीक है, मैं मिलूंगा तुम्हारी इस महाविनाशिनी परी से। शाबाश। ये कटआउट नहीं। अरे सलोनी, हर बार तेरा ये प्रैंक काम नहीं करने वाला है। नील, मेरी बात तो सुन। पर वो तो। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी इस कटआउट की हवा निकालता हूँ। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मोटे? सलोनी, ये असली है क्या? हाँ, असली है। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू सुनता तब ना। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे मोंटू बॉस, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ गए थे? मुझे लगा कि वो आपका कटआउट है, इसलिए मैं तो धूल मिट्टी साफ कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना मोंटू जी। मोंटू जी प्लीज माफ कर दीजिए। मोंटू जी प्लीज माफ कर दीजिए। मोंटू जी।
ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र नदी का पवित्र जल बाहर कैसे आ सकता है? परियों, बालवीर, पवित्र नदी का पवित्र जल का स्तर हमेशा संतुलित रहता है, तो फिर यह असंतुलन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी परी, ये संभव तभी हो सकता है जब इस जल की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन विजदार परी, पवित्र नदी के पवित्र जल की मात्रा कैसे बढ़ सकती है? इसका पानी तो अग्निकाल। अग्निकाल? अग्निकाल? हाँ बालवीर, अग्निकाल। बालवीर, ये उसी कुंड का पवित्र जल हो सकता है जिसमें अग्निकाल कैद है। और अगर उस कुंड में से पवित्र जल बाहर आ चुका है तो इसका मतलब अग्निकाल आजाद हो चुका है। लेकिन रानी परी, आखिर ये अग्निकाल है कौन? सबका बचकर जाएगा। हाँ, बोलना बोलना पिद्दे। मोंटू, छोड़ दे नील को, वरना तुझे सीधा कर दूंगी। चल फुट पिद्दी। देख मोंटू, एक और बार बोल रही हूँ, छोड़ दे नील को, वरना क्या? वरना हमें बालवीर को बुलाना पड़ेगा। ए पिद्दे, बालवीर ने तो तुझे हम बचा लिया, और अब मैं देखता हूँ बॉक्सिंग रिंग में तुझे कौन बचाता है। वहां सिर्फ मैं हूँगा, बालवीर नहीं आएगा बचाने। नहीं मोंटू जी, ऐसा मत कहिए। मुझे क्या पता था कि वो आप हो। मैं स्कूल में नया हूँ ना, तो मुझे लगा कि वो है, और ये सब उसी की वजह से हुआ है। और अगर वो ना होता तो ये सब भी ना होता। मोंटू जी, मुझे माफ कर दीजिए मोंटू जी, प्लीज। अरे चुप! तुम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन क्लास में फर्स्ट आते हो तुम लोग, और बेइज्जती होती है मेरी। हर बार जीके के कंपटीशन में मेडल जीतते हो तुम लोग, और इंसल्ट होती है मेरी। सर के, टीचर्स के, सबके फेवरेट तुम लोग, और कोई कदर नहीं तेरी। स्कूल के बच्चों को ऐसे लिखने बोलो, अक्ल बढ़िया बैठ। बच्चे ऐसे नहीं लिखते, फोटो बनाते हैं मेरी। पूरा स्कूल को मारा है, पर बॉक्सिंग रिंग है मेरी। मैं राज करता हूं उस पर। ध्यान से देख इस 2.5 किलो के हाथ को। जब ये पड़ेगा ना, तब बॉक्सिंग रिंग में तो उठेगा नहीं, तुझे 4 लोग उठाकर लेकर जाएंगे। मोंटू, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो भी, कहीं ऐसा ना हो वो सबके सामने तुम्हें धूल चटाते। आज तक ऐसे पंच पैदा नहीं हुए जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को हरा सके। रिंग में मिलते चचुंदर। चल रे। नील, अब चाहे जो हो जाए, तू अपना नाम इस मैच से वापस नहीं लेगा। अब चाहे हड्डियां टूटे या पसली,
तुझे तो ये मुकाबला करना ही पड़ेगा। तुझे लड़ना होगा नील, सबको साबित कर दे कि तू डरपोक नहीं है, समझा तू? समझ गया क्या? कि अब मुझे क्या करना है। क्या करना है? मुझे सर को बोलना होगा कि मेरा नाम हटवा दीजिए। सर मेरा नाम हटवा दीजिए। तो ये है अग्निकाल की कहानी। अग्निकाल हम सबके लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। हम सब मिलकर उसे रोकेंगे बालवीर। नहीं परियो, मेरे होते हुए मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। लेकिन बालवीर आप। रानी परी, मुझ पर भरोसा रखिए। अग्निकाल का काल आ चुका है। आपने तो केवल उसे कुछ ही समय के लिए सुलाया था, लेकिन अब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दूंगा। ताकि वो फिर कभी परीलोक के लिए खतरा ना बन पाए। सर नील बेटा, ये क्या हुआ? किसी ने बहुत जम के पिटाई की क्या? नहीं सर, इस बॉक्सिंग मैच के बाद मेरी क्या हालत होने वाली है उसी का भविष्य दिखाने के लिए आया हूँ मैं आपको। सर, अगर मैंने इस बॉक्सिंग मैच से अपना नाम वापस नहीं लिया तो मेरी यही हालत होने वाली है। सर प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज। बेटा काश मैं ऐसा कर सकता, पर तुम भी जानते हो कि ये संभव नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था कि एक बार बॉक्सिंग मैच में नाम लेने के बाद तुम वापस नहीं ले सकते, पर नहीं, तुम नहीं समझे। तुम्हारा एटीट्यूड तो ऐसा था कि बस आंधी आया या तूफान, मैं बॉक्सिंग मैच से नाम वापस नहीं लूंगा। अरे लेकिन सर मुझे क्या पता था कि आंधी, तूफान, भूचाल, सुनामी सब एक साथ आने वाले हैं। इन सबको दूसरा नाम सर मोंटू है। बेटा बात तो तुम्हारी सही है, पर बेटा ऐसी गलती तुमसे हुई कैसे? सर सब नाम का कंफ्यूजन हो गया। मैंने बोर्ड पे पढ़ा एल मनीष, तो मुझे लगा कि वो न्यू एडमिशन लालवानी मनीष है, और अब पता चला कि वो एल मनीष लालवानी जगदीश मनीष नहीं, लखानी मनीष जगदीश है उर्फ मोंटू। और जब से ये पता चला है पुरुष लापता हो गए हैं सर। सर जी बहुत खट्टा हो रहा है। सर प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज मान जाइए सर, प्लीज वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सर। दिस इज नॉट फेयर सर। रूल्स के मुताबिक अगर कोई बच्चा कंपटीशन में अपना नाम एक बार दे दे तो उसे वापस नहीं ले सकता। और सर वैसे भी 5 साल बाद किसी बहादुर बच्चे ने मेरे सामने नाम दिया। आप भी सोचिए, आज इसने हिम्मत की है नाम देने की, कल कोई और करेगा, और यूं ही स्कूल के सारे बच्चों के दिमाग से बॉक्सिंग चैंपियनशिप का डर निकल जाएगा और हर साल वेल्दी कंपटीशन होगा सर। यस, बात तो तुम्हारी भी सही है मोंटू, यू आर राइट। नील, रिंग में कदम मैं रखूंगा और हवा में तू उड़ेगा। नहीं सर उसका साइज तो देखिए, उसके एक पंच में पंचर हो जाऊंगा सर। बेटा बात तो तुम्हारी सही है। अरे नील, हम ऐसे थोड़ी ना लड़ने वाले, हम तो ग्लव्स के साथ लड़ेंगे। और ग्लव्स देखो कितने सॉफ्ट है, मुलायम है ना? अरे इससे मैं तो हलवे में भी मारूंगा ना तो भी हलवे में छेद नहीं होगा। सर देखिए, आप खुद छूकर देखिए,
अरे बेटा ये तो एकदम सॉफ्ट है। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मारूंगा ना तो तुम्हें लगेगा नहीं, तुम्हें तो गुदगुदी होगी। सर 1 मिनट रुको, मैं इसे अभी मार के दिखाता हूँ। ए लगा नहीं ना? देखो बेटा तुम बेकार में डर रहे हो बेटा, बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम सॉफ्ट है, माऊ माऊ है, डोंट वरी। नील, बॉक्सिंग मैच के समय ये ग्लव्स इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। इसके अंदर मैं भारी भारी पत्थर डाल के मारूंगा तुझे। नहीं सर मुझे नहीं लड़नी है बॉक्सिंग। सर प्लीज मेरा नाम लिखवा दीजिए सर प्लीज। अरे नील तू बेकार में डर रहा है, तू इस सब को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? डर मत, अरे ये तो एक खेल है, हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ी कर रहे हैं। अरे नील बेटा मोंटू एकदम सही कह रहा है, तुम किसी प्रोफेशनल बॉक्सर से थोड़ी ना लड़ रहे हो जो इतना घबरा रहे हो। टेक इट इजी बेटा, रिलैक्स। अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप। नील बेटा तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। अरे जब मोंटू खुद कह रहा है कि वो तुम्हें ध्यान से मारेगा फिर क्या टेंशन है? डोंट वरी। ए पिद्दी, ऐसी पट्टी और ऐसे प्लास्टर का इंतजाम करके रखना, तुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो तुम हो अग्निका, परिलोक का सर्वनाश अकेले करना चाहते हैं। कैसे? वैसे जैसे पहले कर चुके थे, नाकामयाब हुए थे। अकल से काम लो अग्निका और हमसे हाथ मिला, साथ मिलकर परिलोक का सर्वनाश करेंगे। बता क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे मंजूर है। बहुत अच्छी बात है, अब हम साथ मिलकर परिलोक का सर्वनाश करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी बात अग्निकाल। हम जानते हैं कि 100 साल पहले तुम बहुत ताकतवर थे, लेकिन आज ये बात कैसे मान ले कि इतने सालों बाद भी तुम वही अग्निकाल हो, उतने ही ताकतवर। ये क्या है? एक बहन के लिए अपने भाई का प्यार। तबीयत तो ठीक है ना नील? अरे मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली, केयरिंग, मुसीबतों से बचाने वाली। बस भगवान से यही दुआ है कि सबको तेरे जैसी बहन मिले। ले ये तेरे लिए। मस्का मारना बंद कर और अब बता क्या काम है, वरना तुझे भी सीधा कर दूंगी। काम? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे अपना काम निकलवा रहा हूँ? सलोनी मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ। देख ले सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। ठीक है मैं चलिया। अरे नहीं सलोनी प्लीज घर वालों को कन्विंस करना कि स्कूल आके सर से बात करके मेरा नाम बॉक्सिंग कंपटीशन से निकलवा दे। नो नील,
तू अपना नाम वापस नहीं लेगा। तुझे तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। अरे भाड़ में क्या आत्मसम्मान, अगर बॉडी में आत्मा ही नहीं होगी तो सम्मान क्या करेगा? मैं तेरे नहीं, मेरे आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ। और वैसे भी अगर तूने अपना नाम वापस ले लिया तो क्या इज्जत रहेगी मेरे स्कूल में? अरे सलोनी प्लीज सुनना, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा तेरी मदद। मोंटू और देखना चाहती हो मेरी शक्तियों की करामात? लो देखो। महाविनाशिनी खुश हुई, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए अग्निकाल। बस अब हम साथ में मिलकर परिलोक का सर्वनाश कर देंगे। छोड़ दो महाविनाशिनी, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं इस अग्निकाल का काल बनकर आया हूं। कौन है ये बालक महाविनाशिनी? ये बालवीर है अग्निकाल, परियों का प्यारा बालवीर। इसे जरा सी भी खरोच लग जाए तो सारा परिलोक तड़प उठता है। बस यूं समझ लो, परिलोक की जान बसती है इसमें। बहुत खूब, अब आएगा मजा। मैं परियों से बदले की शुरुआत इसी बच्चे से करूंगा। तो देर किस बात की अग्निकाल, बचो मेरे वार से। निकाल दी इतनी शक्तियां कि हो गए बालपरी के बाल भस्म। ऐसा कैसे हो सकता है? बस इतना ही बच्चे, अब देख अग्निकाल की ताकत का कमाल।
ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, और ना रहेगा तू, और ना ही होगा ये कंपटीशन। दादाजी, दादी, रॉकी चाचू, कहाँ हैं आप सब? यहाँ जल्दी आइए। क्या हुआ सलोनी? नील कहीं नहीं मिल रहा दादाजी। नहीं मिल रहा मतलब? कहाँ गया? पता नहीं दादी, कुछ घंटों पहले तो घर पे ही था, अब कहीं दिख ही नहीं रहा है। 4 घंटे से ढूंढ रही हूँ उसे मैं तो पूरे घर में भी चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। हाँ, लगता है वो पार्क गया होगा। रॉकी चाचू, मैं वहीं से आ रही हूँ। मैंने सब जगह देख लिया और सबको पूछ भी लिया, लेकिन किसी ने नील को नहीं देखा। कहीं बॉक्सिंग के चक्कर से डरकर तो भाग नहीं गया? हे भगवान, कहाँ गया होगा वो? नील यहाँ है। मुरली काका आप? हाँ, मैं नील को वापस छोड़ने आया हूँ। ये रहा आपका नील। नील, ये सब कैसे हुआ? और मुरली काका तो पूना रहते, तू पूना कैसे पहुंच गया? मोंटू ने एक पंच मारा और मैं बिना टिकट के पूना पहुंच गया। सिर्फ पूना तक ही पहुंचा? लगता है पंच की पावर कम रह गई थी, पर कोई बात नहीं। इस बार ऐसा पंच मारूंगा कि तू सीधे कमला मौसी के घर गुजरात पहुंचेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना गुजरात, मुझे छोड़ दो मोंटू, मुझे नहीं जाना है गुजरात। मोंटू जी प्लीज, मुझे नहीं जाना है कमला मौसी के पास, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है गुजरात। अरे मोंटू, मुझे नहीं जाना कमला मौसी के पास, मुझे नहीं जाना गुजरात। मोंटू मुझे छोड़ दे, मोंटू छोड़ दे प्लीज, मुझे नहीं जाना कमला मौसी के घर। मोंटू, मोंटू नहीं, मोंटू नहीं। नील होश में मोंटू मुझे नहीं जाना, मोंटू मुझे नहीं जाना कमला मौसी के पास। नहीं, अरे मोंटू मुझे नहीं जाना गुजरात। नील, नील मुझे नहीं जाना कमला मौसी के पास गुजरात। नील, यहाँ कहीं मोंटू नहीं है, तू सपना देख रहा है। मैं सपना देख रहा था? हाँ, और ये कहीं मोंटू भी नहीं है। थैंक यू भगवान, आपने बचा लिया, अब मन मीठा हो गया। लेकिन अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सपना बहुत जल्द सच हो जाएगा। मुझे सबसे बात करनी होगी, बताना होगा कि मैं मोंटू से फाइट नहीं करना चाहता। अब तो बस वही है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। इस बालवीर का खेल खत्म समझो। अग्निकाल जैसे ही बालवीर के करीब पहुंचेगा, बालवीर जल के राख हो जाएगा। ये तो अग्निकाल की दानवी शक्तियों का एक छोटा सा नमूना था बालवीर। तुम एक पल भी अग्निकाल का सामना नहीं कर पा रहे, लड़ोगे कैसे?
आज तुम्हारा खेल खत्म बालवीर। आज तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे मिटाना इतना आसान नहीं है महाविनाश जी। बालवीर ने कभी हार नहीं मानी। कौन जिएगा और कौन मरेगा उसका फैसला होना अभी बाकी है। एक बार कह दिया ना, नील ये बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग नहीं लेगा तो नहीं लेगा, बात खत्म। नील हमारे लिए वो है। वो क्या कहते हैं उसे? बच्चा। अरे नहीं, बच्चा तो है ही वो, लेकिन बच्चे के लिए जो होती है ना वो चाहत। अरे चाहत तो है ही। अरे रॉकी जब गलत करता है तब हम उसे क्या कहते हैं? वही जिम्मेदार होगा। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? नील हमारे लिए जिम्मेदारी। मौसी समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए। कहाँ ये बेचारा नील और कहाँ वो मोंटू? अरे मुकाबला भी बराबरी का होना चाहिए। ये नील बेचारा वो मोंटू की परछाई के नीचे दब जाएगा। एक बार मैंने बोल दिया ना, ये बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग नहीं लेगा तो नहीं लेगा, बात खत्म। तुम क्या समझती हो हम दुश्मन है इसके? नहीं, जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी ही फिक्र हमें है। लेकिन जरा सोचो, आज अगर तुमने इसे रोका तो जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कैसे कर पाएगा? इसे कमजोर मत बनाओ, इसे जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना सिखाओ। बापूजी ठीक कह रहे हैं, जिंदगी भी तो एक बॉक्सिंग रिंग ही तो है। हम हर पल एक नई चुनौती का सामना करते हैं। आप क्या चाहती हैं? या हमारा नील उन चुनौतियों से भागता फिरे? अरे भाई, हमने तो उसके माँ बाप को भी बता दिया है और वो तो ये जान के बहुत खुश हो गए हैं कि उनका नील बहुत बहादुर हो गया है। महेश, ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने। हाँ। अब नील को ये मैच खेलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। दादाजी, अब आप भी। आप लोगों में से मुझे कोई प्यार नहीं करता है। सब लोग मुझे हारते पिटते ही देखना चाहते हैं। मेरा जी खट्टा हो रहा है। नील, तुम तो एकदम डरपोक के डरपोक ही रहोगे। अगर मैं इस बॉक्सिंग मैच में होती तो मोंटू को सीधा कर देती, जैसे मैं अच्छे को सीधा कर देती हूँ। वाह सलोनी बेटा, वाह। नील बेटा, देखो इसकी हिम्मत। बेटा, हम तुम्हें हारता हुआ देख सकते हैं लेकिन डर कर भागता हुआ नहीं देख सकते। पर दादाजी, वो इतना ताकतवर है और मैं इतना कमजोर। मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? बेटा, ताकत यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। इसका इस्तेमाल करो, जमकर प्रैक्टिस करो और खुद को इस मुकाबले के लायक बनाओ। हम सब तुम्हारे साथ है। यस। हाँ नील, तुम जम के प्रैक्टिस करना और डट के मुकाबला करना। सब लोग मेरी हड्डियां तोड़वाने में लगे हैं। अब क्या करूं? प्रैक्टिस ही कर लेता हूं। कम से कम प्रैक्टिस से मोंटू से पिटने की ताकत तो आ जाएगी। मुझे नहीं करनी है बॉक्सिंग। मुझे नहीं करनी है बॉक्सिंग। और टूट पड़ो इस पंचिंग बैग पर। ये सोचकर इसकी धुलाई कर दो कि ये पंचिंग बैग नहीं बल्कि मोंटू है। नील, इस पंचिंग बैग को मार मार के इसे सीधा कर दो। अब चलो प्रैक्टिस शुरू करो। जोर से मारना। हाँ, मार। और जोर से मार। हाँ, जोर से मार नील, जोर से मार। जोर से। सलोनी, मुझसे नहीं होगा। देख, अभी छोटी बैग लगा दी, अब तो मार। सलोनी, मेरा हाथ और छोटा बैग।
सलोनी थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा हिला, हिला। एक और बार कोशिश कर। मार मार, या और जोर से मार, या मारते रहे, मारता जा। एक पिज्जे इधर देख। देखो पिद्दियों देखो। Come on नील, you can do it नील, तुम ये कर सकते हो। Come on शाबाश, come on नील, come on नील, come on तुम ये कर सकते हो। Come on नील, come on ये कर सकते हैं नील, नील, come on, you can do it नील, 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 नील। हो गई गाल परी की शक्ति।